दोस्तों, हम सभी लोग हर बार अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं हमारे सिस्टम में से, या फिर पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड से, और चाहे तो बाद में हम उस फाइल को बड़ी आसानी से रिकवर भी कर सकते हैं दूसरे किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर के मदद से। लेकिन इस सिचुएशन में क्या आपने कभी सोचे हैं कि अगर आपके अलावा दूसरे कोई आपकी इंपॉर्टेंट डेटा को रिकवर कर ले तो? फॉर एग्जाम्पल, आपके विंडोज PC विथ हार्ड ड्राइव या फिर पेन ड्राइव या फिर SD कार्ड पे जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे डिलीट करने के बाद आप दूसरे किसी को वो डिवाइस दे देते हो, यह मान के वो तो उन सभी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगी क्योंकि आप तो उसमें से सारा डेटा डिलीट कर चुके हो। लेकिन ये सोचना गलत है क्योंकि वो किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए उन सभी फाइल को रिकवर करके एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए आप चाहे तो उस वीडियो को देख भी सकते हो। खैर, इस सिचुएशन में वो चाहे तो आपकी जो डेटा है उसे मिसयूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए भी रिकवर ना किया जाए तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल। आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए मैं विंडोज 10 की मदद ले रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहे तो विंडोज के किसी भी वर्जन पे ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो फाइल्स को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फाइल शीडर, जो कि बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए आप उसे अपने सिस्टम पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, इंस्टॉल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फाइल शीडर सॉफ्टवेयर की शॉर्टकट आइकन आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। अब आपको इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हुए सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद इसकी जो यूजर इंटरफेस है वो आपको इस तरह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे सामने जो दो ऑप्शन है, ऐड फाइल एंड ऐड फोल्डर, इसे आपको ठीक से समझ लेना है इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले। यहाँ पे अगर आप सिंगल फाइल या फिर मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो तो आपको ऐड फाइल और फाइल्स ऑप्शन को यूज करना है, और अगर आप चाहते हो पूरी की पूरी फोल्डर को डिलीट करना, देन ऐड फोल्डर ऑप्शन को उसमें लेना है। अब चलिए एक सिंगल फाइल को हम डिलीट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्लिक करता हूँ ऐड फाइल पे, और यहाँ से हमें वो फाइल को सिलेक्ट करना है जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहे तो एक से भी ज़्यादा फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आप सिंपली ओपन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए सिलेक्टेड फाइल इस लिस्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप चाहो तो अगेन किसी भी फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हो। फाइनली इस फाइल को डिलीट करने के लिए इसे सिलेक्ट करते हुए आपको सिंपली श्रीड फाइल्स नाउ पे क्लिक कर देना है, और इस कन्फर्म विंडो में से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सिलेक्टेड फाइल डिलीट हो चुके हैं, और वो भी परमानेंटली। अब मान लीजिए सिस्टम में किसी भी ड्राइव में से या फिर पेन ड्राइव या फ़ोन की SD कार्ड में से आप चाहते हैं कि पूरी ड्राइव में जितने भी डेटा है उसे परमानेंटली डिलीट करना, वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली श्रीड फ्री डिस्क स्पेस ऑप्शन को यूज में लेना है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की एक विंडो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमारे सिस्टम पे फिलहाल जितनी भी ड्राइव अवेलेबल हैं वो सारे आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेरे पेन ड्राइव पे कुछ फाइल्स है जिसे मैं परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस बॉक्स पे टिक करते हुए पेन ड्राइव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन नीचे देखिए सिलेक्ट सिक्योर एल्गोरिदम, और अगर आप इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ एल्गोरिदम देखने को मिलेगा। मतलब कौन सी एल्गोरिदम को यूज करते हुए आप फाइल को डिलीट करना चाहते हो। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये दो ऑप्शन को छोड़ के आप अंत की तीनों ऑप्शन में से किसी को भी चूज कर लीजिए, क्योंकि अगर हम 1 पास और 2 पास एल्गोरिदम को यूज करते हैं तो शायद किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर फाइल्स को रिकवर कर ले, ये पॉसिबल है। तो इस सिचुएशन में मैं थर्ड एल्गोरिदम को चूज करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और फाइनली स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुके हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लग सकते हैं, तो आपको सिंपली वेट कर लेना है जब तक ये प्रोसेस 100% कंप्लीट ना हो।
तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से हम किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं किसी भी ड्राइव में से, और वो भी बिल्कुल फ्री, जिससे किसी भी रिकवरी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए फाइल को रिकवर नहीं किया जा सकता है ना। बहुत ही हेल्पफुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप चाहे तो दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाके भी बता सकते हैं, और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।